अवसर पाए वचन एक कहे। शंकर भगवान केवल एक वाक्य कहते हैं। वे यह नहीं कहते हैं कि हम वो क्षीर सागर में हैं, वे यह भी नहीं कहते हैं कि वो बैकुंठ में है। अच्छा, एक अद्भुत बात है, जो बैकुंठ में सिद्ध करेंगे उन्हें भी तर्क जुटाने पड़ेंगे, जो क्षीर सागर में सिद्ध करना करेंगे उन्हें भी तर्क जुटाने पड़ेंगे। और राम अतर्क बुद्धि मन बानी, वे तर्कातीत हैं। तो सदगुरु स्वरूप भगवान शंकर ने जो वाक्य कहा उसमें किसी तर्क की जरूरत नहीं। शंकर जी क्या बोले? हरि व्यापक, वे व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। अब ये लोग चौंके, अब तो झगड़ा खत्म ही हो गया। तो बैकुंठ वाले बोले नहीं, ये तो हम भी मानते हैं कि वो व्यापक हैं, पर बैकुंठ में जरा ज्यादा है। क्षीर सागर वाले बोले यह तो हम भी कहते हैं कि सब जगह व्याप्त हैं, पर क्षीर सागर में जरा ज्यादा है। शंकर जी बोले सर्वत्र समाना, न बैकुंठ में कम न क्षीर सागर में ज्यादा, न क्षीर सागर में कम न बैकुंठ में ज्यादा। जितने वहां उतने यहां, सर्वत्र समाना। और जब यह सदगुरु वचन का प्रकाश हृदय में हो जाए तब विवाद कहां रहा। सदगुरु मिले जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय। संशय चला गया, भ्रम चला गया, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। अच्छा, यह तो हम समझ गए कि चलो सर्वत्र समान हैं और व्याप्त हैं, तो इससे क्या समस्या का समाधान हो गया? शंकर जी बोले ज्ञान की बात सुनी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हाँ, अब विज्ञान की बात भी सुन लो। महाराज, ये ज्ञान विज्ञान में क्या अंतर है? किसी तत्व को जान लेना कि वह कहां है, यह ज्ञान है, और उसे वहां से प्रकट कर लेना यह विज्ञान है। जान लेना ज्ञान है, प्रकट कर लेना विज्ञान है। तो सर्वत्र समान रूप से है। हाँ, तो कहां मिलेंगे? शंकर जी बोले कहां नहीं मिलेंगे। जैसे इस शहर में रहने वाले लोग दूसरे शहर को यहां पाना चाहे तो वो नहीं मिलेगा यहां, और दूसरे शहर वालों को ये शहर वहां नहीं मिलेगा। ये शहर पाने के लिए उन्हें वहां से यहां आना पड़ेगा, और वो शहर पाने के लिए यहां वालों को वहां जाना पड़ेगा। लेकिन धरती पानी हो तो कहां जाना पड़ेगा? पृथ्वी तो यहां भी है और वहां भी है। इसीलिए देखो, खंड को पाना हो तो आना जाना पड़ेगा, और अखंड को पाना हो तो कहीं नहीं आना जाना पड़ेगा। ससीम के लिए भाग दौड़ है, असीम के लिए कहां? जहां हम हैं वहीं वो है। पर एक बार की घटना, दो लोगों में विवाद हो गया। एक बोला धरती गोल है, दूसरा बोला नहीं धरती चपटी है। दोनों में झगड़ा, एक कहे गोल दूसरा कहे चपटी। तीसरे आदमी से पूछा कि भैया तुम बताना धरती गोल है कि चपटी, हम लोगों में विवाद हो रहा है। वो भी गजब का आदमी था, कहने लगा हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, यहीं वालों से पूछो। मतलब ये वहां से आया है जहां धरती है ही नहीं। जान लिया सब जगह है, तो फिर मिले कैसे? बस प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हम पूरी भक्ति से जहां प्रार्थना करते हैं वहीं प्रकट हो जाता है, क्योंकि वह सर्वत्र है, वे सब जगह हैं। अब इस पर कोई विश्वास कर ले। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। और तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर जी सदगुरु हैं, उन्होंने कहा वचन और विश्वास किया सबने। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कही। साधु साधु ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी। साधु साधु कही
ब्रह्म बखाना। प्रार्थना की गई। प्रार्थना का परिणाम यह हुआ, गगन गिरा गंभीर भई, हरनी शोक संदेह। भगवान की वाणी गूंजी और भगवान का स्वर सबको सुनाई पड़ा, भगवान के शब्द सबको सुनाई पड़े, भगवान का वचन सबको सुनाई पड़ा। लेकिन किसे सुनाई पड़ा? का जो गुरुदेव के वचन पर विश्वास करते हैं उन्हें ही ईश्वर का वचन सुनाई पड़ता है, ईश्वर का संदेश सुनाई पड़ता है। शंकर जी के वचन पर विश्वास किया तो देवताओं का द्वंद्व मिट गया। पार्वती जी ने नारद जी के वचन पर विश्वास किया, नारद वचन अन्यथा नहीं। पार्वती जी ने मान लिया, तपस्या की। शंकर भगवान से तो स्वयं परमात्मा प्रार्थना करते हैं, जाई विवाह शैलजहि। अब यहां संकेत बड़ा सुंदर है। यहां अति पुनीत गिरिजा के करनी शब्दों पर गोस्वामी जी ने कितना सुंदर ध्यान रखा है। कथा सुना रहे राम जी शंकर जी को, किसकी? गिरिजा की। और यह भी कहा, जाई विवाह शैलजहि। गिरिजा की कथा सुनाई, शैलजा से विवाह करने की बात कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि विवाह करो। क्यों? अब वे गिरिजा हैं, पर्वत की पुत्री हैं, गिरि से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए इतनी दृढ़ता है कि जैसे पर्वत अपनी जगह से अचल है, इसी तरह पार्वती जी की श्रद्धा अविचल है। शैलजा है वो, इसलिए। अच्छा, एक और भी संकेत है, जो अविचल होगा वो चलकर कहीं जाएगा ही नहीं। जो अविचल है वो चलकर नहीं जा सकता, अचल है। इसीलिए तो पर्वतों का नाम अचल है कि वो चलकर कहीं जा नहीं सकते, अचल है। पर एक बात ध्यान रखने जैसी है कि जैसे अचल कहीं चलकर नहीं जा सकता, तो उस अचल पर्वत से जन्म लेने वाली अविचल जो है वह कैसे कहीं चलकर जाएगा। और यही कारण है कि पार्वती जी पर्वत की पुत्री हैं, तो पर्वत कहीं चलकर नहीं गया, और पार्वती जी को भी चलकर कहीं नहीं जाना पड़ा, शंकर भगवान को ही चलकर उनके पास आना पड़ा। इसका आशय यह है कि जब आपकी श्रद्धा कहीं भी चलकर नहीं जाती, तो परमात्मा को श्रद्धा के पास चलकर आना होता है, यह संकेत है। और जब श्रद्धा ही चलती रहे यहां से वहां, श्रद्धा चलती रहे, भगवान कहते जब तक श्रद्धा चलती रहती है तब तक हम अचल रहते हैं, और जब श्रद्धा अचल हो जाती है तो हम चलकर आ जाते हैं।